अमिक जावेद साहब, कोई कार्ड हो ना हो, नेताओं के पास मुसलमानों के लिए एक कार्ड है, विक्टिम कार्ड। आजकल जो ये विक्टिम कार्ड है ना, वो हमारे देश के जो परम पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं आजकल। 2017 में तो किसी को नहीं मालूम था 12-17 में कि ईद और दिवाली क्या होती है। तो एक साहब आए थे, उन्होंने कहा था दीपावली पे बिजली नहीं मिलती थी, ईद पे मिलती थी। बताइए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात हुई थी? माननीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ इतना कहा कि जो ग्रामीण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर ग्रामीण है, शहरी वोटर ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा वोटर है, मतलब जो गांव है ग्रामीण हमारा, वो अंधेरे में है। अंधेरे में क्यों है? क्योंकि सुधांशु जी की जो पार्टी है ना, इसने कोल इंडिया को बेच डाला। 141 कोल ब्लॉक जो थे उसको बेचे गए, उसकी नीलामी हुई। वो पूरा कोयला उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय योगी जी परेशान इसलिए हैं कि रेलवे मंत्रालय रैक नहीं दे रहा है, हमारे पास कोयले का भंडारण नहीं है। इसलिए हमारे जो, चाहे वो ओबरा का प्लांट हो, चाहे वो बारा का प्लांट हो, अगले 3-4 दिनों में बंद होने वाले हैं। हमारा कोयला, हमारा खदान ले जा रहे हैं इनके यारबाज निजी कंपनियां। क्यों भाई? प्राइवेट पावर प्लांट को बिजली जा रही है और हमें बिजली नहीं मिल रही है, पूरे प्रदेश को नहीं मिल रही है। आप रूबिका, मैं आपको शुक्रिया बोलता हूं कि आपने पूरे देश का आंकड़ा बताया, लेकिन पूरे देश में ये जो आज अंधेरा है, इसके लिए कोल ब्लॉक की लूट जिम्मेदार है। हमारे जो मिनिस्टर है कोयला के, भारत की संसद में बोला है सुधांशु भाई के सामने कि हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हम ये जो तो कोयला कहां बेच रहे हो भाई? अमिक साहब, कोयले पर आप बात कर रहे हैं, मैं इस बहस में आपके साथ आ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी नीति गलत हो गई, आपकी गलत नीतियों की वजह से जो है बिजली की कमी हो रही है, लेकिन बिजली पर हिंदू मुसलमान मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं आ रही है। अमिक भाई सुनिए प्लीज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सही है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं तब बिजली गुल हो जाती है, हम जब सहरी कर रहे होते हैं तब बिजली गुल हो जाती है, जब हम इफ्तारी कर रहे होते हैं तब बिजली गुल। मुझे इससे दिक्कत है, ये खाई बांटने, ये खाई डालने का काम कर रहा है। कोयले पर उठाइए ना आप सवाल, मैंने मना थोड़ी किया, पर ये कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के ऊपर जो है कोयले की कमी की वजह से आप लोग बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम नॉट अग्रीइंग टू। रूबिका, मैं आपके साथ हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, और मुझे मालूम है आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको तब भी बहुत गुस्सा आया था जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ईद पे मिलती है, दिवाली पे नहीं मिलती। मुझे आपका प्रोग्राम याद है, आप बहुत गुस्से में थी उस वक्त। मैं आपके साथ आ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा बिजली का संकट है, आज हमारे यहाँ कटाई हो रही है पूरे गांव में, उत्तर प्रदेश के। आप बदल रहे हैं, मजदूर जाता है खेतों में, किसान जाता है खेतों में, और घर पहुंचता है तो बिजली नहीं है। संकट, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, लेकिन आप इस शब्द को वापस ले लीजिए, इन शब्दों को वापस ले लीजिए कि मुसलमानों के इलाकों में बिजली की कटौती की जा रही है। लीजिए आप इस शब्द को वापस, और आपके नेता को कहिए कि आप इस शब्द को वापस ये माननीय, मैं कह रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारा वोट गांव में है, ग्रामीण वोट है, कमजोर लोग, दलित, पिछड़ा, रोजा रखा होगा, पिछड़ा। ईमान से बोलिए, मैं रोजे से हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और इसीलिए मैं आपको टोक रही हूं। मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता है उस इलाके में जहां पर समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, समाजवादी ऐतिहासिक तौर पे माना जाता है कि उसका ग्रामीण वोटर है। सुधांशु भाई की जो पार्टी है वो शहर की पार्टी है, वो शहर की पार्टी है। वेल प्लेड। मैं डालीबाग में बैठा हूं, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में बिजली है, मेरे गांव में नहीं है, मेरे गांव में नहीं है। लेकिन कोयले का जो लूट है, कॉर्पोरेट लूट है, वो जिम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश के लोग आज परेशान है इस सरकार से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।